चुके हैं। आपको बताएं कि न्यूज वन की खबर पर हुक्काम मुतहर्रिक हो गए हैं। FIA ने PSL स्पॉट फिक्सिंग से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट विफाकी वजीर दाखिला को पेश कर दी है, जिसमें स्पॉट फिक्सिंग की रोकथाम और खिलाड़ियों के मुलव्वस होने से मुतालिक निकात की निशानदही की गई है। जबकि वजीर दाखिला चौधरी निसार ने FIA को तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी है। न्यूज वन की खबर और अब हुक्काम मुतहर्रिक होते दिखाई दे रहे हैं। FIA की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई और अब वो रिपोर्ट विफाकी वजीर दाखिला को पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट के हवाले से आपको बताएं कि इस रिपोर्ट में स्पॉट फिक्सिंग की रोकथाम और खिलाड़ियों के मुलव्वस होने से मुतालिक निकात की निशानदही की गई है। जबकि वजीर दाखिला चौधरी निसार ने FIA को तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी है। आपको बताएं कि PSL के आगाज में ही स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया था। कुछ खिलाड़ी मुलव्वस पाए गए थे और इस खबर पर FIA को तहकीकात का हुक्म दिया गया था। FIA की जानिब से तहकीकात अब भी जारी है। इब्तिदाई रिपोर्ट वजीर दाखिला को पेश की गई है। स्पॉट फिक्सिंग से मुतालिक ये रिपोर्ट है, जिसमें वजीर दाखिला का यह कहना है कि जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल की जाए। इस रिपोर्ट के हवाले से आपको बताएं कि खिलाड़ियों के मुलव्वस होने से मुतालिक निकात की निशानदही भी इस रिपोर्ट में की गई है। जबकि वजीर दाखिला चौधरी निसार ने FIA को तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया है। न्यूज वन पर यह खबर नशर हुई और अब हुक्म मुतहर्रिक हो गए हैं। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल है। PSL के इब्तिदा में यह स्कैंडल सामने आया था। कुछ खिलाड़ियों के नाम सामने आए थे। खालिद लतीफ और शर्जील खान को इस हवाले से PCB की जानिब से एक चार्जशीट भी दी गई थी, जिसके जवाब में इन दोनों खिलाड़ियों ने तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। और इसी हवाले से यह खबर सामने आई है कि FIA की जानिब से जो तहकीकात जारी थी, उस हवाले से वजीर दाखिला को रिपोर्ट पेश की गई है। कुछ निकात हैं जिनकी निशानदही की गई है, कुछ खिलाड़ी हैं जिनके मुलव्वस होने से मुताल्लिक इस रिपोर्ट में बयान किया गया है। जबकि दूसरी जानिब वजीर दाखिला की जानिब से जो बात सामने आई है इस रिपोर्ट के बाद, वो ये है कि वजीर दाखिला ये कहते हैं कि मुल्क की नेकनामी का मामला है, जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए और जो भी कसूरवार हैं उन्हें सजा भी यकीनी तौर पर मिलनी चाहिए। FIA के रिपोर्ट में खिलाड़ियों के मुलव्वस होने से मुताल्लिक निशानदही भी की गई है। आपको बताएं कि खिलाड़ियों ने स्पॉट फिक्सिंग में किस की मदद से ये सब कुछ किया और कौन वो शख्स था जिसने इन खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग में उकसाया। उस खिलाड़ी का नाम भी न्यूज वन सामने लेकर आया था। उस खिलाड़ी का ताल्लुक कहां से था, ये तमाम तर वो तफसीलात थी जो न्यूज वन ने उसी वक्त नाज़रीन को बताई थी। और अब हुक्काम भी मुतहर्रिक हो गए हैं। FIA की जानिब से रिपोर्ट तैयार की गई है, वो रिपोर्ट वजीर दाखिला को पेश की गई है। और उस रिपोर्ट के हवाले से आपको ये भी बताएं कि विफाकी वजीर दाखिला का ये कहना है कि जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल की जाए। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से नैयर अली, जबकि कराची से आसिफ खान और बदियुज्जमा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले नैयर अली से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिपोर्ट वजीर दाखिला को पेश की गई है उसमें क्या कहा गया है। नैयर, आगाह कीजिएगा, कौन से निकात हैं जिनकी निशानदही की गई है? जी बिल्कुल, शर्जील खान, खालिद लतीफ और इरफान का नाम आया था स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से सामने और उसके बाद तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी FIA को कि इन तमाम खिलाड़ियों पर जो इल्जामात आयद किए गए हैं स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से उनका तफसीली जायजा लिया जाए और FIA तहकीकात करके रिपोर्ट जो है वजीर दाखिला को पेश करे। तो FIA की जानिब से इब्तदाई रिपोर्ट वजीर दाखिला को पेश की गई है और इस रिपोर्ट में वो अहम नुकात सामने लाए गए हैं जो उन तमाम इम्कानात की तरफ इशारा करते हैं जो इन खिलाड़ियों के PSL के स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस होने या ना होने की निशानदेही करेंगे। इसके साथ साथ जो खिलाड़ियों के टेलीफोन रिकॉर्ड्स हैं उनका हवाला दिया गया है कि इल्जामात ये PCB की तरफ से शवाहिद दिए गए थे, कुछ सबूत भी फराहम किए गए थे और उन सबूत की रोशनी में ये कहा गया था कि जो FIA है वो ये तहकीकात करेगी कि आया इन खिलाड़ियों ने बुकीज से रब्ता किया या नहीं, इनके टेलीफोन रिकॉर्ड्स और इसके साथ साथ वो जो डाटा है टेलीफोन का जिसको डिलीट करने के हवाले से PCB ने कुछ शवाहिद फराहम किए थे, उन सब का फॉरेंसिक जायजा लिया जाएगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आया ये खिलाड़ी जो हैं इस तमाम मैच फिक्सिंग में मुलविस थे या नहीं थे। इसके साथ साथ वजीर दाखिला का इस रिपोर्ट के ऊपर जो रद्द अमल सामने आया है उनका ये कहना है कि ये सिर्फ एक करप्शन का या बदउनवानी
बेईमानी का मामला नहीं है, बल्कि PSL के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा है और ये पाकिस्तान की नेक नामी का मामला है। इसलिए इसकी बगैर किसी दबाव में आए FIA को जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं और वज़ीर दाखिला की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जल्द से जल्द बगैर किसी दबाव के रिपोर्ट जो है वो तहकीकात करके रिपोर्ट जो है वो वज़ारत दाखिला को पेश की जाए। जी, जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल की जाए, वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया है। नैयर अली साथ ही मौजूद रही है, आसिफ खान की जानिब जाएंगे, उनसे बात करेंगे। आसिफ खान, इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो कुछ निकात हैं जिनकी निशानदही की गई है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक जानिब खालिद लतीफ और शर्जील खान है, यकीनी तौर पर उन पर चार्जशीट भी पेश की गई थी जिसका उन्होंने जवाब भी जमा करा दिया है। ये कहिएगा कि इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा और कौन से दीगर खिलाड़ी हैं जो इस वक्त भी अंडर ऑब्जर्वेशन है और उनके खिलाफ भी तहकीकात हो सकती हैं? मैं आपको एक ताज़ा अपडेट दे दूं। नैयर ने जिस तरह से बताया कि इस्लामाबाद में इस हवाले से क्या सरगर्मियां हैं, तो अब से चंद लम्हात पहले मेरी PCB के एक ज़राए से, मोतबर ज़राए से बात हुई है और उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि 2 मजीद खिलाड़ी इस तफ्तीश के दायरा कार में शामिल कर लिए गए हैं। उनमें एक मोहम्मद इरफान है और दूसरे शाहजेब हसन है जो कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे थे और मोहम्मद इरफान इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी कर रहे थे। इन दोनों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने तलब कर लिया है और इत्तलात के मुताबिक मंगल और बुध, पीर और मंगल को इन दोनों से तहकीकात की जाएंगी। इनके भी मुबैना रवाबित हैं बुकी के साथ, जैसे आपने फरमाया कि उसका नाम हम सामने लेके आए थे, उनका नाम यूसुफ है और उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है। FIA की रिपोर्ट एक जानिब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंक्वायरी कमेटी जिसमें तौकीर ज़िया शामिल हैं, जिसमें एक जस्टिस शामिल हैं, उसके अलावा वसीम बारी शामिल हैं, वो अपने काम का आगाज़ करेंगे खालिद लतीफ़ और शर्जील के पर जिरा करके। लेकिन अब जैसे मैंने आपको कहा, मैं दोहरा दूँ, 2 नाम मजीद इसमें शामिल हुए हैं, मोहम्मद इरफान का और शाहजेब हसन का। इनसे तहकीकात पीर और मंगल को लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एंटी करप्शन यूनिट करेगा। तो ये बिल्कुल एक नया रुख इस पूरी कार्रवाई ने ले लिया है। और एक और चीज़ जो हमने कल रिपोर्ट की थी वो ये है कि ICC का एंटी करप्शन यूनिट भी खासा चौकन्ना है इस मामले पर। तो बहुत कुछ होने जा रहा है अगले हफ्ते में इस मैच फिक्सिंग केस के हवाले से। जी आसिफ खान, आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ होने जा रहा है। बदी उज़्ज़मा की जानिब जाते हैं, उनसे बात करते हैं। बदी, इब्तिदाई तौर पर PCB की जानिब से कुछ शवाहिद FIA को पेश किए गए थे, उसके बाद हमने देखा कि कुछ मजीद डेवलपमेंट हुई है, मजीद शवाहिद पेश किए गए हैं। PCB कितना कोऑपरेट कर रहा है? बिल्कुल वरीशा, मैं आपको बताऊं कि जैसे शर्जील खान और खालिद लतीफ़ के स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस होने की जो बातें सामने आई थी, सबसे पहले हम न्यूज़ 1 ने उनकी जो खबर लेने की कोशिश की। हम खालिद लतीफ़ से भी मिले, शर्जील से भी मिलने की कोशिश की। खालिद लतीफ़ को एक जगह जब वो वकील से मिलने गए वहाँ पर उनसे मिले हम। उसके अलावा शर्जील खान अपने इदारे में आए, वहाँ पर भी उनसे अपने बात की। तो वक्तन वक्तन उनसे हमारी बात होती रही। खासतौर पर जो खालिद लतीफ़ ने बताया कि उसको किसने व्हाट्सअप किए थे। खासतौर पर मैं आपको बताऊँ कि नासिर जमशेद जो थे, जो उन्होंने खालिद लतीफ़ को व्हाट्सएप किया और एक ऐसे शख्स से मिलने का कहा कि ये तुम्हारा जो फैन है वो तुमसे मिलना चाहता है तो उससे मिलो। 2-4 व्हाट्सएप ऐसे भी थे। उसके बाद खालिद लतीफ़ ने कहा कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता, लेकिन उसने कहा कि मेरी खातिर मिल लो, और वही हुआ। और खालिद लतीफ़ जो और शर्जील खान के साथ उस शख्स से मिलने गए। वो शख्स मोहम्मद यूसुफ था जो बरतानिया का रिहायशी था। ये दोनों जाकर उनसे मिले और उस मिलने के बाद उनसे वहाँ पर जो बातें हुई, और वहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि एक गोरा शख्स भी मौजूद था। उस गोरे शख्स से खालिद लतीफ़ नहीं मिले, लेकिन शर्जील खान मिले थे। उस गोरे ने जो शर्जील खान से कहा कि तुम 1 बॉल मिस करो, 2 बॉल मिस करो तो तुम्हें जो है 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस बात पर शर्जील खान हमें ये बताया कि शर्जील खान एग्री हो गए थे। और उसके बाद जो मैच हुआ उसमें खालिद लतीफ़ तो नहीं खेले, लेकिन शर्जील खान उस मैच में खेले थे। और कुछ वैसी हरकत सामने भी आई वो जो आपने देखी। और उसके बाद PCB का एंटी करप्शन यूनिट और ICC का एंटी करप्शन यूनिट जो था वो हरकत में आया और उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों खिलाड़ियों को वहां से वापस भेजा और यहां पर उनके खिलाफ तहकीकात हुई। और यहां पर 18 तारीख को दोनों खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तलब किया और वहां पर उनको एक चार्जशीट दी गई कि ये इल्जामात जो थे उनके पूरे व्हाट्सएप, उनके वीडियो बयान, उनके ऑडियो बयान सारे जो थे उनके सामने हुए। तकरीबन 2 दिन उससे तहकीकात हुई, उनको चार्जशीट दी गई। और उसके बाद 3 तारीख का उनको जो वक्त खत्म हुआ, 4 तारीख को दोनों ने जो उस चार्जशीट का जवाब दिया अपने वकला की मदद से। और उस चार्जशीट के जवाब
जवाब में उन्होंने तमाम तर इल्जामात से बिल्कुल इनकार कर दिया। सिर्फ एक इल्ज़ाम उन्होंने माना कि वो बुकी से मिले ज़रूर थे और इसके बारे में हमें एंटी करप्शन ब्यूरो को आगाह करना चाहिए था, लेकिन आगाह नहीं कर सके। वो इल्ज़ाम इन्होंने माना, बाकी जितने भी इल्ज़ामात थे उन्होंने रद्द कर दिए थे। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंक्वायरी कमेटी जो बिठाई, उसमें ट्रिब्यूनल जो बनाया जिसमें जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर थे, वसीम बारी हैं, और उसके अलावा इसको कहा गया था कि आप इसको देंगे। तो ये इसी हफ्ते जो उनका अगले हफ्ते ये होने जा रहा है। तो अब देखना ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में क्या करता है। पहले भी 8 से 10 खिलाड़ियों के नाम PSL में आए थे, लेकिन उन खिलाड़ियों के खिलाफ वहां पर तहकीकात नहीं हुई। मोहम्मद इरफान के खिलाफ बातें हुई थी, लेकिन आज उनका नाम सामने आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन ब्यूरो ने मोहम्मद इरफान साथ ही मौजूद रहिएगा। शुरू से अब तक क्या कुछ हुआ, तमाम तर चीजें तफसीलात से आपने नाज़रीन को बताई हैं। आसिफ खान की जानिब एक बार फिर जाएंगे। आसिफ खान, आपने कहा कि मजीद 2 खिलाड़ी और हैं जिनसे तहकीकात का आगाज हो सकता है। आने वाले हफ्ते में मजीद इनकी शफात सामने आ सकते हैं, मजीद डेवलपमेंट सामने आ सकती है। इन 2 खिलाड़ियों के हवाले से बताइएगा, इनके हवाले से इनका मोबाइल फोन डेटा और जो दीगर चीजें हैं वो भी FIA के पास मौजूद है, वहां भी तहकीकात हो रही हैं। दोनों खिलाड़ियों मोहम्मद इरफान और शाहजेब हसन ये वो हैं जिनको PSL के दौरान भी इनके साथ इब्तदाई तफ्तीश की गई थी, लेकिन इन दोनों के हवाले से उस वक्त बात आगे नहीं बढ़ी थी। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरफ FIA इन्वॉल्व है, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व है, एक तरफ ICC का मामला भी आ चुका है, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एंटी करप्शन यूनिट इनके तमाम मामलात का जायजा लेगा। इनके पहले बयानात रिकॉर्ड होंगे दोनों के, जो मुझे बताया गया है वो पीर और मंगल के दिन दोनों से बात होगी, जिस तरह शर्जील और खालिद का मामला हुआ था। उसके बाद मरहला ये आएगा, अगर इनके बयानात में कुछ सुकम पाया गया तो फिर हो सकता है इनको भी उसी तरह से चार्जशीट किया जाए, लेकिन ये मामला अब खुलेगा जब इनके बयानात सामने आएंगे। अभी तक इनका रिकॉर्ड या इनका फोरेंसिक टेस्ट के लिए इनके सेल फोन्स वगैरह हासिल नहीं किए गए थे। इब्तदाई तहकीकात के बाद इनको छोड़ दिया गया था और इरफान तो मौजूद भी रहे पूरी PSL में, उन्होंने हिस्सा लिया। और कल ये बात सामने आई कि उनको वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो कैंप है 30 रोज़ा उसमें नहीं रखा गया, और ये रिपोर्ट हमने कल भी किया था कि उनके ऊपर शवाहिद मौजूद हैं और यही वजह है कि इरफान को दूर रखा गया। और आज ये बात तकरीबन अब से कुछ मोहम्मद इरफान के ऊपर भी डाउट है। आसिफ खान मौजूद ही रहिए, नैयर अली की जानिब जाते हैं। नैयर अली, वफाकी वजीर दाखिला ये कहते हैं कि जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल की जाए। FIA की जानिब से कोई प्लान बनाया गया है, कोई पेपर वर्क किया गया है, किस तरह से तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा, इस बारे में कुछ बताया गया है वजीर दाखिला को? जी वरीशा, एक डिटेल जो रिपोर्ट है वो तो अभी आनी है, लेकिन अब जैसे कि नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पहले 2 खिलाड़ी थे जो कि तहकीकात की जद में थे, अब उसके बाद जो है वो 2 मजीद खिलाड़ी, मोहम्मद इरफान के ऊपर इल्जामात तो उस वक्त आयद कर दिए गए थे, लेकिन उन्हें PSL खेलने से नहीं रोका गया था। और उसके बाद अब जो है वो मोहम्मद इरफान जो हैं उनके हवाले से भी कुछ शवाहिद सामने आ चुके हैं और उनको भी जो है वो PCB की जो एंटी करप्शन यूनिट है उनमें तलब किया गया है। जिस तरह बाकी 2 खिलाड़ी शर्जील और खालिद को जो है वो पहले तलब किया गया था PCB एंटी करप्शन यूनिट में, वहां से जो रिपोर्ट सामने आई थी, वहां से जो बयानात रिकॉर्ड हुए थे और जो शवाहिद सामने आए थे, उन शवाहिद को सामने लेकर FIA के हवाले किए गए थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो FIA के पास जो शवाहिद और जो तहकीकाती मवाद इस वक्त मौजूद है वो PCB की तरफ से मुहैया किया गया है और उनकी रोशनी में FIA ने जो है वो अपनी इस वक्त जो है वो तहकीकात को आगे बढ़ा रही। तो अब क्योंकि 4 खिलाड़ी हैं, उन चारों के हवाले से जो है वो चीजें सामने आएंगी, लेकिन वजीर दाखिला ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि किसी भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, FIA को किसी भी दबाव में नहीं आएगा FIA। अब इन 2 खिलाड़ियों के हवाले से भी जब डिटेल्स जो हैं वो FIA को फराहम की जाएंगी और वो तमाम सबूत और मोबाइल का डाटा और उसकी जो है फोरेंसिक जान पड़ताल की जाएगी FIA की तरफ से, और एक पूरा जो मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट है वो वजीर दाखिला को पेश की जाएगी। और वजीर दाखिला ने साफ साफ इस हवाले से हिदायत कर दी है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके इस रिपोर्ट को, कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया है, लेकिन जितना जल्द हो सके इस रिपोर्ट को जो है वो वजीर दाखिला को पेश किया जाए। जी आसिफ खान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि खालिद लतीफ और शर्जील खान को जो चार्जशीट दी गई थी उनके जवाब में उन्होंने तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। कमेटी बनाई जाएगी, वहां भी एक तहकीकात होंगी और उसका जो नतीजा आता है क्या वो FIA की तहकीकात पर असरअंदाज होगा या उसको भी FIA की तहकीकात का एक पेपर बना लिया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट बना लिया जाएगा? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प आपने नुक्ता उठाया है। FIA बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम कर रहा है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इंक्वायरी कमीशन बनाया है 3 रुकनी, उसमें जस्टिस असगर हैं, उसमें साबिक PCB चेयरमैन हैं
तौकीर ज़िया और उसके अलावा वसीम बारी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह होगी जो मेरी इत्तलात हैं कि ये दोनों खिलाड़ी इस पैनल पे एतराज़ उठा सकते हैं। इनके जो वकील हैं, जो अब तक जो बात मुझ तक पहुंची है, ये इनका हक है, ये पर एतराज़ उठा सकते हैं। उससे होगा ये कि ये मामला थोड़ा सा तूल पकड़ेगा और उसके बाद इंक्वायरी होगी। ये कमीशन जो पीसीबी का है वो इनको सज़ा दे सकता है, उनके पास इतना मवाद मौजूद है। और मैं एक और बात यहाँ शेयर करूँ कि ये खिलाड़ी इस बुकी से एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा मिले थे मेरी इत्तलात के मुताबिक। तो ये काफ़ी है इनको सज़ा देने के लिए कि इन्होंने उस बुकी से राब्ता किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह नहीं किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैनल अगर इनको सज़ा सुनाता है तो उसके बाद इनके पास एक रास्ता है कि ये अपील करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही। अगर अपील इनकी मुस्तरद होती है तो फिर ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, किसी भी पाकिस्तान की हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं और वहां एक नया बिल्कुल मामला शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं फिर आपको बिल्कुल ठोस किस्म के शवाहिद चाहिए होते हैं, जिसमें टेक्स्ट मैसेजेस हों या कॉल्स हों या और दूसरे पैगाम रसानी के जरिए मौजूद हों। तो बड़ा एक गंभीर सूरत हाल सामने आएगी। और FIA ने जो तहकीकात की है उसमें इनके माली मामलात का भी यकीनी तौर पे जायज़ा लिया होगा, इनके बैंक अकाउंट्स में पैसों का आना और जाना, और इनके जैसे नैयर ने बताया इनके टेलीफोन डाटा का फोरेंसिक जायज़ा भी उन्होंने लिया होगा। तो हुकूमत पाकिस्तान का इन्वॉल्व होना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा संगीन बनाता है मेरे ख्याल में, क्योंकि इससे पहले जितनी भी इंक्वायरीज मैच फिक्सिंग में हुई हैं उसमें हुकूमत पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं हुई थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही अपने तौर पे इंक्वायरीज की थी। जो सबसे बड़ी इंक्वायरी है वो मलिक कयूम की थी और उसमें एक दिलचस्प पहलू ये है कि मलिक कयूम इंक्वायरी जो 2000 में मुकम्मल हुई थी उसको इम्प्लीमेंट करने वाले कोई और नहीं बल्कि तौकीर ज़िया ही थे जो उस वक्त के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। और अब वो इस तहकीकाती कमेटी जो 3 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई है उसके सरबरा भी हैं। तो उनकी शख्सियत को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि जो भी नतीजा आएगा उसको पूरी तौर पर इम्प्लीमेंट इस बार किया जाएगा और किसी भी तौर बख्शा नहीं जाएगा उन लोगों को जो इस तरह के कामों में, क्रिकेट में करप्शन के अंदर मुलव्विस हैं। जी, आसिफ खान, बदिउज़्ज़मा और नैयर अली हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन को आगाह करेंगे, स्पॉट फिक्सिंग का मामला है और इस सिलसिले में FIA की जानिब से इब्तिदाई रिपोर्ट है जो वफाकी वज़ीर दाखिला को पेश की गई है। और वफाकी वज़ीर दाखिला इस सिलसिले में ये कहते हैं कि जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल की जाए और जो भी कसूरवार है उसे सामने लाया जाए, उसे सज़ा दी जाए, क्योंकि ये मुल्क की नेक नामी का मामला है।